जिन्होंने हवाई जहाज़ का निर्माण किया है, हम सब लोग जानते हैं। वो दो भाई थे, क्या नाम थे उनके? राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर। तो राइट ब्रदर कभी किसी कार्यक्रम में जाते थे तो वो बोल नहीं पाते थे, बोलते नहीं थे, और हवाई जहाज़ का आविष्कार कर दिया तो दुनिया में बड़ा चर्चित नाम भी था उनका। तो एक बार इनसे इसी कार्यक्रम में पूछा कि आपने कैसे कर दिया? तो बोले साहब हमें कुछ आता तो है नहीं, हम वैज्ञानिक हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, कुछ कुछ बन जाता है, उससे कुछ कुछ हो जाता है। ऐसा कह करके जो बड़े राइट बंधु थे उन्होंने ऐसे 2-3-4 बातें कह करके अपनी जगह पे बैठ गए, और आखिर उन्होंने बोला कि जो छोटा राइट बंधु है वो बहुत अच्छा बोलता है, वो बोलेगा। थोड़ी देर छोटा राइट बंधु आया, उसने बोले क्या मुझे बोलना तो बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे भाई जितना मुझे आता था मेरे भाई ने सब कुछ बोल दिया, और मुझे इसके आगे कुछ नहीं आता है। हाँ, लेकिन वास्तव में यही है कि समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यही हमें करना आता है। तो वास्तव में हम सब के लिए यही महत्वपूर्ण है कि हम समाज के लिए कुछ करते रहते हैं क्या। जैसे इन्होंने बोला संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाते हैं जिस ओर जवानी चलती है। किसी ने बोला है कि जवानी क्या है, तो उन्होंने कहा जवानी वह है जिससे काल की गति ठहर जाए। आप समझ लीजिए, जो काल को थामने की ताकत रखता है वह जवान है। दुनिया में ऐसा कोई काम असंभव नहीं है जो व्यक्ति नहीं कर सकता, और दुनिया के जितने बड़े बड़े काम किए हैं वो इसी तरह के लोगों ने किए हैं, इसी एज ग्रुप के लोगों ने किए हैं। आर्मी में आप देखिए, जब परमवीर चक्र मिलता है तो एक 19 साल के योगेंद्र यादव को परमवीर चक्र मिला था। 19 साल की उम्र क्या होती है, लेकिन केवल जज्बा। तो वास्तव में इतना बड़ा जज्बा होता है, आपके पास इतनी बड़ी ताकत होती है। मैं आपसे यही कहूँगा कि युवा शक्ति है, इस शक्ति का और विस्तार करो। आज देश में बहुत तरह के संकट, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान अगर कोई है तो एक ही है कि युवा अपनी ताकत से उस काम में लग जाए, और युवा लग जाएगा तो क्या नहीं कर सकता। एक बहुत पहले पिक्चर आई थी, आप सबने देखी, जय हो, ऐसी कोई नाम था। वो बोलता था इस बात को 3 लोगों से जाके बोलना, एक ही उसकी थ्योरी थी। मैं जब उज्जैन में प्रचारक था तो ऐसे ही मैंने 15, 20, 25 कॉलेज के विद्यार्थियों की मीटिंग ली, और उसमें हम लोगों ने बोला कि हम 3 दिन के अंदर में 20,000 लोगों की मीटिंग करना चाहते हैं, और एक जगह नहीं होने। जितने लोग थे सबसे बोला कि आप यहाँ के क्या करोगे, अपने मोहल्ले के 5 लोगों की मीटिंग करना, ज़्यादा लोगों की नहीं, 2 इस तरफ के पड़ोसी लेना, 2 इस तरफ के, तीसरा तुम्हारा, ऐसा सब लोग यह करना, और उनसे कहना कि यही काम आपको भी करना है, 5-5 लोगों की मीटिंग करना है। हमने 3 दिन के अंदर में 47,000 लोगों की मीटिंग की, कुछ भी नहीं लगा। एक बार मुझसे 5-7, 10-10 लोगों की, 15-15 लोगों की, इससे बड़ी कोई मीटिंग नहीं थी। मेरा कहने का आशा यह है कि अगर हम संकल्प लेके कर लें तो हमारे लिए कोई काम कठिन नहीं है। राइस भाई के नेतृत्व में, भैया के नेतृत्व में इतना अच्छा वक्ता है, इतने अच्छे विचारक हैं, और सबसे बड़ी अच्छा है पवित्र सोच है। शक्ति तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन पवित्रता के साथ नहीं होती वो। इसलिए विवेकानंद का पूरा जीवन उठा के देखिए, वो हमेशा जवानों पे, हमेशा युवाओं को ही फोकस करते थे। और विवेकानंद जी कहते थे कि दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो युवा नहीं कर सकता। जब विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण दिया, और जो मैडम रुईवर्ग हैं, उन्होंने पूरे उस सम्मेलन का आयोजन किया था, शिकागो विश्व सम्मेलन का, उसमें सबके नोट बनाती थी। बाद में फिर वो विवेकानंद जी की शिष्या बन गई, फिर विवेकानंद जी के साथ रही पूरे समय। उन्होंने किताब लिखी है, शिकागो टू अल्मोड़ा। उसमें वो उनसे पूछते हैं कि आखिर विवेकानंद ने ऐसा क्या बोल दिया था वहाँ उस मंच पे। तो आखिरी में उन्होंने जो जीस्ट लिखा है, 1000 लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद, तो उन्होंने कहा कि जब कोई बात अगर मुंह से बोली जाए तो मुंह तक पहुंचती है, गले से बोली जाए गले तक पहुंचती है, पेट से बोली जाए पेट तक पहुंचती है, जब आत्मा से बोलते हैं तो आत्मा तक पहुंचती है। तो वास्तव में जीवन का संकल्प यही है कि आप कोई भी काम आत्मा से कीजिए, और एक बार दिल से अपने काम किया, दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, और ईश्वर की कृपा से एक बहुत अच्छा विचार है। कल का प्रधानमंत्री का वहाँ का भाषण सुना होगा आप लोगों ने, क्या जबरदस्त भाषण था। उन्होंने बोला एक आंदोलन जीवी लोग खड़े हो गए, चाहे वो युवाओं का आंदोलन हो, चाहे वो गरीबों का हो, चाहे किसानों को, चाहे मजदूरों को, सब में जाकर के ज्ञान फैलाते हैं और सबको देश के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं। तो ये संघर्ष बहुत बड़ा होता जा रहा है। भारत में अपन देखें कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर हो,